परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज लगानी है। समझ में आई बात? अगर आपने 80 लिख दिया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या कहता है? 40%। क्या बोलता है? 40%। अब बच्चों परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? अपॉन 100। क्या करते हैं? अपॉन 100। तो 40% को हटाया, रिमूव कराया और क्या लगाया नीचे? 100। और कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटाया 100 आया, परसेंटेज हटाया 100 आया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 इज योर आंसर। समझ में आई? क्या कहने का मतलब है? अगर परसेंटेज हटाना है तो अपॉन 100 आना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 60%। 60% को कैसे सॉल्व करेंगे? 60 लिखा, अब परसेंटेज को रिमूव करना है तो क्या आ जाएगा नीचे? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो 3/5 इज योर आंसर। बात समझ में आई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज हटा के बस 100 लगाना है और कट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड फ्रैक्शन आपका क्या आएगा? आंसर। आओ बच्चों, अब हम करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने किया था क्वेश्चन में कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, अब करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या करते हैं। अब उल्टा हो जाएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए हमने क्या किया था? अपॉन 100, लेकिन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनटू 100। समझ में आई बात? कैसे करेंगे? क्वेश्चन है 4/5। अब 4/5 लिखा, क्या करेंगे? इनटू 100। क्या करेंगे? इनटू 100। उसमें क्या करा था हमने? अपॉन 100। क्यों? क्योंकि बच्चों जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 100 करते हैं, और परसेंटेज जब दिया होता है तो अपॉन 100 करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 5 से कट किया, 5 2 जा 10, 20 पे आया, 4 2 जा 8 एंड 0, दैट इज योर आंसर। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या पूछा है? परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज लगानी है। समझ में आई बात? अगर आपने 80 लिख दिया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि 80% आपका आंसर है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 6/10 कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों परसेंटेज में? 6/10 लिखा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, क्या आएगा आपका? 60%। 60%। कहने का मतलब ये है बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करना है, परसेंटेज दे रखा होगा तो अपॉन 100 करना है, बस और कुछ नहीं। बस इतना सा माइंड में याद रखना है। ठीक है, अब नाउ बच्चों हम करेंगे डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करा था तो अपॉन 100 किया था या इनटू 100 किया था? इनटू 100। तो अब भी हम क्या करेंगे? इनटू 100। कैसे सॉल्व करेंगे? 0.075 लिखा है बच्चों, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, तो पॉइंट हटा के हम नीचे 3 0 लगा देंगे। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या लिखेंगे? 75/10 which is equals to 7.5% आंसर। समझ में आई बात? जो भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करके आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है डेसिमल वाले, पहले कराया था फ्रैक्शन वाले। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 0.25। 0.25 लिखा, पॉइंट हटा के कितनी डिजिट बची हैं? 2, तो 100 लगा दिया। उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 तो करते ही हैं, 100 से 100 कैंसिल होगा, क्या आंसर आ गया? 25%। परसेंट लगाना बिल्कुल मत भूलना। अगर ऑप्शंस में एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन में अगर आया 25%, बी पार्ट 25, सी पार्ट 35, तो आपको क्या आंसर करना है? ए पार्ट 25%। समझ में आई बात? तो इन शॉर्ट रिमेंबर करते हैं क्या हमने आज किया है जल्दी से। फर्स्ट में हमने किया था परसेंटेज को हमने करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे? अपॉन 100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे तो क्या करेंगे? इनटू 100।
डेसिमल को परसेंटेज में करेंगे तो क्या करेंगे, इनटू 100। समझ में आई बात? थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं ऐसी बहुत मैथ्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी। एंड वन मोर थिंग कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डालती हूँ जिसमें मैं आपकी बहुत सारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स डालती हूँ जिससे कि आपकी मैथ्स और क्लियर हो सके, जाके जरूर देखना। थैंक यू सो मच।